Hello everyone, my name is सुधांशु कुमार, MBBS स्टूडेंट, पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पटना। आज का हमारा टॉपिक है इनब्रीडिंग एंड आउटब्रीडिंग, जो कि आपको नीट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे एक क्वेश्चन हर एक साल रहता है। चलिए देखते हैं, ये छोटा सा टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट है एंड बहुत कंफ्यूजिंग है। तो चलिए शुरू से देखते हैं। और इसमें क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है, कुछ नीट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये 100% एनसीईआरटी बेस्ड है। जो भी चीज इसमें लिखा गया इनब्रीडिंग आउटब्रीडिंग के बारे में, सारे 100% एनसीईआरटी है। उसी को तोड़ तोड़ के मैंने स्लाइड बनाया हूँ। चलो ब्रीडिंग देखेंगे तो ब्रीडिंग के कितने टाइप्स होते हैं? ब्रीडिंग के 2 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स? 2 टाइप्स, ठीक है। एक होता है इनब्रीडिंग, दूसरा होता है आउटब्रीडिंग। तो चलिए पहले हम इनब्रीडिंग देखते हैं। ये इनब्रीडिंग क्या होता है? तो इनब्रीडिंग होता है मेटिंग ऑफ मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स, ओके, मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स विद इन द सेम ब्रीड फॉर 4 to 6 जनरेशंस। इनब्रीडिंग में क्या होता है, मेटिंग कराते हैं सेम ब्रीड में कितना जनरेशन तक? 4 to 6 जनरेशन तक। मेटिंग ऑफ मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स, क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल के बीच में मेटिंग कराएंगे सेम ब्रीड में कितना जनरेशन तक? 4 से 6 जनरेशन तक। तो उसको क्या कहेंगे? इनब्रीडिंग कहेंगे, ओके। और इनब्रीडिंग का स्ट्रेटजी क्या है कि अगर हम इनब्रीडिंग कराएंगे सेम रिलेटेड इंडिविजुअल्स में, तो आपका मेल कैसा होना चाहिए? मेल होना चाहिए सुपीरियर। फीमेल कैसा होना चाहिए? सुपीरियर फीमेल होना चाहिए। एज एग्जांपल हो ना, मेल मतलब क्या समझे, जैसे हम लोग गाय और ऑक्स में, गाय और बैल में कराते हैं, ओके। तो क्या होना चाहिए? अगर गाय फीमेल है तो फीमेल क्या होगा? सुपीरियर फीमेल वही होगा जो ज्यादा दूध देगी। और हम लोग बैल के बीच में, बैल मेल का काम करता है। बेल जो है आपका, बेल जिसको हम ऑक्स बोलते हैं, अगर ये मेल है तो मेल सुपीरियर वही होगा जिसका जो ज्यादा मीट का उत्पादन करे। जो ज्यादा मीट का उत्पादन करे वो आपका सुपीरियर मेल हो गया। अब इसी तरह देखेंगे कि इनब्रीडिंग का यूज किस में होता है, ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट चीज है ये इनब्रीडिंग का यूज। इनब्रीडिंग क्या करता है? इसका यूज करते हैं किसके लिए? प्योर लाइन को डेवलपमेंट के लिए। प्योर लाइन डेवलप करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? इनब्रीडिंग के लिए। पूछा जाता है कि अगर हमको प्योर लाइन डेवलप कराना है तो हम किसका यूज करेंगे, क्या कराएंगे? तो इनब्रीडिंग कराएंगे। दूसरा ये क्या करता है इनब्रीडिंग? ये होमोजाइगोसिटी को बढ़ाता है। किसको बढ़ाता है? होमोजाइगोसिटी को ये बढ़ाता है, ओके। तीसरा क्या यूज है इसका? ये हार्मफुल रिसेसिव जीन को क्या करता है? एक्सपोज करता है और इसको एलिमिनेट कर देता है। किसको? सिलेक्शंस के द्वारा। तीसरा फंक्शन क्या है ये आपका इनब्रीडिंग का? ये हार्मफुल रिसेसिव जीन को क्या करता है बच्चा, कि वो हार्मफुल रिसेसिव जीन को एक्सपोज करता है और इसको एलिमिनेट कर देता है। किसके द्वारा? सिलेक्शन के द्वारा। बहुत बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये सब चीज लिख लो, एनसीईआरटी में सारे हैं। हम इसको यहाँ पे तोड़ तोड़ के लिख दिया हूँ एक जगह, ओके। चौथा वर्ग क्या है इसका, कि हेल्प करता है किसमें? एक्युमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन। एक्युमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन, ये सुपीरियर जीन को एक्युमुलेट करता है और एलिमिनेशन ऑफ लेस डिजायरेबल जीन, लेस डिजायरेबल जीन को ये एलिमिनेट करता है, ओके। एक ये फंक्शन देखो क्या क्या चीज देखे। हाँ, मेन है कि इनब्रीडिंग क्या करता है? प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है। इनब्रीडिंग क्या करता है? प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेगा। लेकिन एक पॉइंट यहाँ इंपॉर्टेंट ये आ जाता है, लेकिन कंटिन्यू इनब्रीडिंग क्या करेगा बच्चा? कंटिन्यू इनब्रीडिंग क्या करेगा? प्रोडक्टिविटी एंड फर्टिलिटी को घटा देगा, जिसको हम क्या कहेंगे? इनब्रीडिंग डिप्रेशन। देखो दो चीज यहाँ देखे, अगर हम इनब्रीडिंग कराएंगे, इनब्रीडिंग करा देंगे तो, या इनब्रीडिंग क्या होता है? इनब्रीडिंग अगर हम कराते हैं तो प्रोडक्टिविटी मेरा इंक्रीज होता है। लेकिन अब यही इनब्रीडिंग आप कंटिन्यू कराओगे, इनब्रीडिंग अगर आप कंटिन्यू कराओगे तो प्रोडक्टिविटी आपका डिक्रीज हो जाएगा। तो जिसे हम क्या कहते हैं, एक टर्म होता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। प्रोडक्टिव कंटिन्यू इनब्रीडिंग कराने पे क्या होता है? प्रोडक्टिविटी एंड फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाता है, इसी को कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। एक बार हम लोग देख लेते हैं इनब्रीडिंग के बारे में क्या क्या सीखे। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको आसानी से समझो, ठीक है। देखो इनब्रीडिंग, इनब्रीडिंग क्या है? मेटिंग कराएंगे मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल विद इन द सेम ब्रीड, कितना जनरेशन तक? 4 से 6 जनरेशन तक। ब्रीडिंग स्ट्रेटजी क्या था इसका? सुपीरियर मेल एंड सुपीरियर फीमेल। जैसे देखो सुपीरियर मेल में क्या आ जाएगा? बुल अगर मेल, सुपीरियर वही होगा जो ज्यादा मीट का उत्पाद करे। सुपीरियर फीमेल की बात करें तो कौ सुपीरियर फीमेल वही होगा जो ज्यादा मिल्क का उत्पादन करे, ओके। नेक्स्ट इसमें इनब्रीडिंग में हम जानेंगे, जो पूछा जाता है नीट में, एक क्वेश्चन तो जरूर रहता है ये आउटब्रीडिंग इनब्रीडिंग से। तो क्या होता है, पूछा जाता है इसका यूजेज। इनब्रीडिंग का यूज किसके लिए करेंगे?
प्योर लाइन को डेवलप करने के लिए। और इनब्रीडिंग क्या करता है, होमोजाइगोसिटी को बढ़ाता है। तीसरा क्या काम है इसका, ये हार्मफुल रिसेसिव जीन को क्या करता है, एक्सपोज करता है एंड इसको एलिमिनेट कर देता है, किसके द्वारा, सिलेक्शंस के द्वारा। ओके, चौथा वर्ग क्या है कि सुपीरियर जीन को एक्युमुलेट करता है और अनडिजायरेबल जीन जिस जीन का यूज नहीं है उसको क्या कर देगा, आपको एलिमिनेट कर देगा। ये आपका इनब्रीडिंग का काम है। नेक्स्ट क्या है कि इनब्रीडिंग क्या करता है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। लेकिन आप इनब्रीडिंग कंटिन्यू कराओगे, अगर इनब्रीडिंग कंटिन्यू कराओगे तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी एंड फर्टिलिटी दोनों डिक्रीज हो जाएगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारे लाइन एनसीईआरटी के हैं। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, आउट ब्रीडिंग। क्या पढ़ेंगे हम लोग, आउट ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग, ठीक ना। तो आउट ब्रीडिंग किसके कहेंगे, देखो इनब्रीडिंग क्या था, रिलेटिव इंडिविजुअल के बीच में कराए थे, लेकिन आउट ब्रीडिंग क्या करेंगे, अनरिलेटेड इंडिविजुअल के बीच में अगर मेटिंग कराएंगे तो इसको क्या बोलेंगे, अनरिलेटेड इंडिविजुअल के बीच में मेटिंग कराएंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, आउट ब्रीडिंग, ठीक ना। चलिए आउट ब्रीडिंग कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सा होता है, चलो एक एक करके देखते हैं। बहुत मेहनत से कॉलम बनाए हैं, तीनों में कंपैरिजन किए हैं। ओके देखो, क्या 3 टाइप्स के मैंने बोला, कौन कौन से, एक होगा आपका आउट क्रॉसिंग, दूसरा आपका होगा क्रॉस ब्रीडिंग, तीसरा होगा इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। मान लो इससे ये जो टेबल है ये भी बहुत ही BBI 7 स्टार क्वेश्चन है, ये सारे आता ही आता है, आएगा आपसे तो एकदम एक एक लाइन एनसीईआरटी का रहता है। ओके, सारे लाइन। चलो आउट क्रॉसिंग किसको बोलते हैं, मेटिंग ऑफ एनिमल ऑफ सेम ब्रीड बट नो एनी कॉमन एंसेस्टर फॉर 4 to 6 जनरेशंस। चलिए आउट क्रॉसिंग किसको कहेंगे, आउट क्रॉसिंग सेम ब्रीड में मेटिंग कराएंगे लेकिन कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं होना चाहिए, कहां तक, 4 से 6 जनरेशन तक। 4 से 6 जनरेशन तक कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं होना चाहिए, उसको हम कहेंगे आउट क्रॉसिंग। फिर आपको यहाँ पे आउट क्रॉसिंग और इनब्रीडिंग में बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज होता है। तो इनब्रीडिंग में मैंने बताया था, ठीक है, मेटिंग कराएंगे दोनों में सेम ही ब्रीड में, ठीक है, लेकिन क्या था कि इनब्रीडिंग में मैंने बताया कि मेटिंग हम कराएंगे तो 4 से 6 जनरेशन तक कराएंगे। लेकिन आउट क्रॉसिंग में क्या कह रहा है कि देखो सेम ब्रीड में तो होगा लेकिन 4 से 6 जनरेशन के बाद, 4 से 6 जनरेशन तक कोई उसका एंसेस्टर नहीं होना चाहिए, उनके बीच हम कराएंगे क्या, मेटिंग आउट क्रॉसिंग में। ओके, और ये आउट क्रॉसिंग क्या है, बेस्ट ब्रीडिंग मेथड है, किसके लिए, जो एनिमल कम दूध का उत्पादन करता है। जो एनिमल कम दूध का उत्पादन करता है उसके लिए क्या कराएंगे, उसको हम अगर आउट क्रॉसिंग करा दे तो वो ज्यादा दूध का उत्पादन करेगा। इसलिए कह रहा है कि बेस्ट ब्रीडिंग मेथड ऑफ एनिमल हैविंग लो मिल्क प्रोडक्शंस। आउट क्रॉसिंग बेस्ट ब्रीडिंग मेथड है किसके लिए, जो कम दूध का उत्पादन करे। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन इसके बारे में है कि सिंगल आउट ब्रीडिंग ओवरकम द इनब्रीडिंग डिप्रेशंस। अभी मैंने बताया था इनब्रीडिंग डिप्रेशंस क्या है, अगर आप इनब्रीडिंग कंटिन्यू कराओगे तो आपका प्रोडक्टिविटी एंड फर्टिलिटी डिक्रीज होगा, जिसको हम लोग बताया था आउटब्रीडिंग डिप्रेशंस। अगर आपको आउटब्रीडिंग डिप्रेशंस को ओवरकम करना है, कम करना है, घटाना है, खत्म करना है, तो हम क्या करा देंगे, आउटक्रॉस करा देंगे। सिंगल आउटक्रॉस क्या करेगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन को ओवरकम कर देगा, घटा देगा। इतना चीज हम आउटक्रॉसिंग में समझे। क्या क्या चीज समझे, एक बार फिर से देख लेते हैं। सेम ब्रीड में मेटिंग कराएंगे लेकिन 4 से 6 जनरेशन तक कोई कॉमन एंसेस्टर्स नहीं होना चाहिए आउट क्रॉसिंग में। बेस्ट ब्रीडिंग मेथड है किसके लिए, वैसा एनिमल जो दूध का कम उत्पादन करता हो। तीसरा चीज इसमें इंपॉर्टेंट लाइन ये था कि अगर हम कंटिन्यू इनब्रीडिंग कराने से आपके पास इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ गया एनिमल में, तो उसको अगर ओवरकम कराना है तो क्या कराएंगे हम लोग, आउट क्रॉसिंग कराएंगे। चलिए 3 चीज था इसमें समझता। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन हम लोग देखेंगे, क्रॉस ब्रीडिंग। चलिए क्रॉस ब्रीडिंग, देखो क्रॉस नाम ही है, तो देखो मेटिंग ऑफ एनिमल्स बिटवीन 2 डिफरेंट ब्रीड, 2 डिफरेंट ब्रीड के बीच में अगर मेटिंग कराएंगे तो उसको हम कहेंगे क्रॉस ब्रीडिंग। इसका हम यूज करते हैं कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए। किसी भी चीज को अगर हम कमर्शियली प्रोडक्शन करना है, जैसे हम ऊन का उत्पादन, ऊन का जैसे क्रॉस ब्रीडिंग क्या होता है, ऊन का हमको कमर्शियली प्रोडक्शन करना है तो उसमें क्या करेंगे, क्रॉस ब्रीडिंग। जैसे कि एक एग्जांपल है हिजारडेल, क्रॉस ब्रीडिंग के एक एग्जांपल है हिजारडेल, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल में, शायद ये पूछा हुआ है, कब पूछा था हिजारडेल के बारे में, शायद मुझे लगता है 2020 या 19, शायद 2000
क्या पूछा था, शायद 20 में पूछा है, हिजार्डेल के बारे में नीट 2020 में पूछा है। चलिए आगे हम लोग बना लेंगे, नीट 2020 में शायद पूछा है, आगे हम लोग देख लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखो हिजार्डेल, हिजार्डेल क्या है ये पूछा जाता है, ये न्यू ब्रीड ऑफ शीप है। हिजार्डेल क्या है, शीप का एक नया ब्रीड है जो किसके द्वारा प्रोडक्शन किया गया, क्रॉस ब्रीडिंग के द्वारा। कहां पे किया गया, पंजाब में। किसके किसके बीच क्रॉस कराया गया, पूछा जाता है बीकानेरी यूज एंड मेरिनो रेम्स। किसके किसके बीच, बीकानेरी यूज एंड मेरिनो रेम्स। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। पहले सॉरी, क्रॉस ब्रीडिंग को एक बार फिर से देख लेते हैं। क्रॉस ब्रीडिंग किसको बोलेंगे, अगर हम मेटिंग कराएंगे दो डिफरेंट ब्रीड के बीच में तो उसको हम क्रॉस ब्रीडिंग कहेंगे। इसका हम किस चीज में यूज करते हैं, कमर्शियली प्रोडक्शंस में। इसका एग्जांपल, ये क्रॉस ब्रीडिंग के द्वारा किसका प्रोडक्शन कराया, किसको डेवलप किया गया, हिजार्डेल को। हिजार्डेल कहाँ डेवलप किया, हिजार्डेल है क्या, एक नया वेराइटी है शीप का। कहाँ डेवलप किया कराया गया इसको, पंजाब में। किसके किसके बीच क्रॉस करा के हिजार्डेल डेवलप कराया गया, बीकानेरी यूज एंड मेरिनो रेम्स के बीच में। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, बोल रहा हूं ना 2020 या 19 में पूछा गया, आगे हम लोग देख लेंगे। ओके, किस कहां कब पूछा गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ब्रीडिंग बिटवीन द टू डिफरेंट रिलेटेड स्पेसीज। अगर दो डिफरेंट रिलेटेड, देखो इंटर मतलब बीच, स्पेसिफिक मतलब स्पेसीज, दो रिलेटेड स्पेसीज के बीच में अगर ब्रीडिंग किया गया, कराया गया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इसका एग्जांपल क्या है, म्यूल। समझ गए, चार चीज हम लोग देखे, इनब्रीडिंग देखे, आउटब्रीडिंग। कभी कंफ्यूज नहीं होना, नीट में एक न एक क्वेश्चन कंफर्म है, शायद 2022 में नहीं पूछा है तो नीट 2023 में तो पूछेगा ही पूछेगा, 100% है ये। एक क्वेश्चन लगातार पूछ रहा था, पता नहीं 21-22 में नहीं पूछा है, लेकिन 23 में कंफर्म मान लो, इससे एक क्वेश्चन आएंगे। आउटब्रीडिंग और सॉरी इनब्रीडिंग और आउटब्रीडिंग, आउटब्रीडिंग के 3 पार्ट, आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडेशन। सारे का एग्जांपल तीनों चारों में डिफरेंस देख लो। ओके, चलिए हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं जो इस टॉपिक से आए हुए हैं। चलिए नीट 2020 का मैंने बोला था, हाँ यही बोल रहा था ना कि अभी हिजार्डेल के बारे में बोल रहा था, नीट 2020 में पूछा हुआ है, मैंने बोला था। चलिए देखिए यही क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हिच मेथड, क्वेश्चन है आपका, व्हिच मेथड वाज न्यू ब्रीड हिजार्डेल, हिजार्डेल ऑफ शीप फॉर्म्ड बाय यूजिंग बीकानेरी यूज एंड मेरिनो रेम्स। मैंने बताया था ना कि वो क्वेश्चंस पूछ रहा है कि कौन सा मेथड से हिजार्डेल जो था आपका, जो कि नया ब्रीड था शीप का, कौन सा मेथड के द्वारा प्रोड्यूस कराया गया, बनाया गया, डेवलप कराया गया, ये बीकानेरी यूज एंड मेरिनो रेम्स के बीच में मेटिंग करा के। अभी मैंने बताया था किसके बीच, क्रॉस ब्रीडिंग में बताया था। हिजार्डेल इज न्यू ब्रीड ऑफ शीप, डेवलप किया गया पंजाब में, किसके किसके बीच, मेटिंग करा के बीकानेरी यूज एंड मेरिनो रेम्स में। कौन सा प्रोसेस, क्रॉस ब्रीडिंग। ओके चलो देख लो, आंसर होगा क्रॉस ब्रीडिंग। चलिए 2019 में भी पूछा, मैंने बोला हर एक साल एक न एक पूछ ही देता है। चलिए कह रहा है कि which one of the following statement is not correct, कह रहा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। पहला ऑप्शन कह रहा है इनब्रीडिंग इंक्रीजेज होमोजाइगोसिटी, क्या ये बात सही है, क्या ये बात सही है, सही है। देखो इनब्रीडिंग में पहला ही लाइन था, सॉरी दूसरा लाइन, इट इंक्रीजेज होमोजाइगोसिटी, ये लाइन सही है। दूसरा देखो कह रहा है कि इनब्रीडिंग इज एसेंशियल टू इवॉल्व प्योर लाइन इन एनी एनिमल्स, ये भी सही है। प्योर लाइन को डेवलप अगर कराना है तो क्या कराएंगे हम लोग, इनब्रीडिंग कराएंगे। चलो इन यूज फॉर डेवलपिंग प्योर लाइन, प्योर लाइन को डेवलपमेंट कराने के लिए हम लोग क्या कराते थे, इनब्रीडिंग, ये भी सही है। देखो चौथा तीसरा लाइन क्या है कि इनब्रीडिंग सेलेक्ट हार्मफुल रिसेसिव जीन दैट रिड्यूसेस फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी, ये लाइन देखो, ये एनसीईआरटी का लाइन अगर देखोगे तो ये देखो वहां पे बताया गया था कि इनब्रीडिंग सेलेक्ट करता है किसको, हार्मफुल रिसेसिव जीन, जिसको एलिमिनेट कर देता है किसके द्वारा, सिलेक्शंस के द्वारा। ये पता नहीं क्या है, तो ये ऑप्शन होगा क्योंकि ये एनसीईआरटी के लाइन से मैच नहीं कर रहा है। कह रहा है कि इनब्रीडिंग सेलेक्ट हार्मफुल रिसेसिव जीन दैट रिड्यूसेस फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी, गलत बात। इनब्रीडिंग तो आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, कंटिन्यू इनब्रीडिंग आपका प्रोडक्टिविटी एंड फर्टिलिटी को रिड्यूस करता है। इससे इस स्टेटमेंट से जो आगे वाला लिखा हुआ डेट रिड्यूसेस, उससे कोई मतलब नहीं, ये आपका नॉट करेक्ट आंसर होगा। चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं, कह रहा है कि इनब्रीडिंग हेल्प्स इन एक्युमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन एंड एलिमिनेशन ऑफ अनडिजायरेबल जीन, यही तो मैंने बताया था इनब्रीडिंग के बारे में, हेल्प करता है किसमें बच्चा, देखो
सारे एनसीईआरटी के लाइन से क्वेश्चन आते, एक एक लाइन। हेल्प्स इन एक्युमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन एंड एलिमिनेशन ऑफ लेस डिजायरेबल जीन, यही चीज है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ। तो आपका जो आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 पार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कह रहा है, नीट 2017 का क्वेश्चन है कि होमोजाइगस प्योरलाइन इन केटल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, ये तो देख लो, ये होगा। आप बताओ होमोजाइगस किसके द्वारा प्रोड्यूस करें, अगर होमोजाइगस इट इंक्रीजेज होमोजाइगसिटी कौन करता था, या प्योर लाइन कौन डेवलप करता था बाबू, इनब्रीडिंग क्या करता था, प्योर लाइन का डेवलप कौन करता था, प्योर लाइन का डेवलपमेंट इनब्रीडिंग कराता था। देखो ना, डेवलपमेंट इनब्रीडिंग कराता, देखो इनब्रीडिंग में अभी तो मैंने बताया सारे एनसीईआरटी के लाइन से पूछते हैं, अब तो एनसीईआरटी पर हो। ये क्या करता है, यूज्ड फॉर डेवलपिंग प्योर लाइन, प्योर लाइन को डेवलप कौन कराएगा, इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग के परिभाषा दिया हुआ क्वेश्चन, क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल के बीच में अगर मीटिंग कराएंगे तो वो इनब्रीडिंग है। तो देख लो ऑप्शन, कह रहे मेटिंग ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पेसीज, ये तो आपका इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, ये तो नहीं होगा। कह रहे मेटिंग ऑफ रिलेटेड, ये हो जाएगा आपका। कह रहे मेटिंग ऑफ अनरिलेटेड इंडिविजुअल सेम ब्रीड, ये आपका आउट ब्रीडिंग हो गया, आउट क्रॉस हो गया, सॉरी आउट क्रॉस हो गया। मेटिंग ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंट ब्रीड, क्रॉस ब्रीडिंग हो गया, ये आपका इनब्रीडिंग हो गया। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज 2। देखो सारे एनसीईआरटी के लाइन, इसलिए बोलते हैं एनसीईआरटी पढ़ो, उसको मैंने आसान वे में तोड़ तोड़ के बता दिया हूं। ओके, नेक्स्ट है कि इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन इज द मेटिंग ऑफ, क्वेश्चन है इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन इज द मेटिंग ऑफ, किसके किसके बीच में इंटरस्पेसिफिक, मैंने बताया था इंटर मतलब बीच, स्पेस मतलब स्पेसिस के बीच में, लेकिन यहाँ पे एक और टर्म आ जाता है, देखो स्पेसिस वाला एक ही ऑप्शन है, टू डिफरेंट रिलेटेड स्पेसिस, यही होगा। ये आप देखो, ये क्या, एनिमल्स विद सेम ब्रीड विदाउट हैविंग कॉमन एंसेस्टर, ये आपका आउट क्रॉस। टू डिफरेंट, ये आपका इंटरस्पेक्ट जो कि पूछा गया, सुपीरियर में फीमेल ऑफ डिफरेंट ब्रीड, क्रॉस ब्रीडिंग। डिफरेंट ब्रीडिंग के ब्याज में अगर हम क्रॉस करें, क्रॉस ब्रीडिंग ये हो गया। मोरो क्लोजली रिलेटेड विद इन द सेम ब्रीड फॉर, ये आपका इनब्रीडिंग हो गया। देख लो, देख रहे एक एक लाइन एनसीईआरटी, हमको लगता है जितना मैंने अभी पढ़ाया हूं सारे लाइन क्वेश्चंस में आ गया। ओके, तो आपको ये कंफर्म रहो कि अगर क्वेश्चंस आएगा तो एनसीईआरटी सब यहाँ आने वाला है, एक एक लाइन एनसीईआरटी सब आता है। ओके, अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ो और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस बनाओ। ओके, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, थैंक यू।